आज हम लोग पढ़ेंगे तेरे प्रश्न वाले 13.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है एक घनाभकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यहाँ पे बोला है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। तो पहले हम घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता था 6a², लेकिन पार्श्व है यानी चारों दीवारों का है, इस वजह से 4a²। तो अब ए का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100, 400। ये हमारे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है -2lb। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है। तो हम कर लेते हैं 2lb + 2bh + 2hl -2lb। ये -lb, ये +lb, तो ये ख़त्म, तो बराबर 2bh + 2hl। b 2lb मेरा b का मान है 10, 2 × 10 × h दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर प्लस 2h दिया हुआ है 8, l दिया हुआ है 12.5। 10 × 80 दूनी 160 प्लस फिर थोड़ा सा काटिए। ये हमारा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल गया। तो अब हम जो मान दिया हुआ हम मान बैठा देते हैं। पहले इसमें 2 कॉमन ले लिए, b का मान था 10, h का मान 8, h का मान 8, l का मान 12.5। इसको गुना कर लेते हैं। 10 × 8 = 80 प्लस 12.5 को 8 से गुना करेंगे तो 100, 2 × 80 और 100 हो गया हमारा 180। तो ये कितना हो जाएगा 200, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा 400 सेंटीमीटर और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हमको ये कितना अधिक है, कौन अधिक है और कितना अधिक है, तो इसका घन का है 400 और घनाभ का है 360। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल
माइनस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका घनाभ का है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आएगा हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और 40 सेंटीमीटर अधिक है। अब हम 5 नंबर का दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो दूसरा क्वेश्चन, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? ये यहाँ पे कुल बोला है, वहाँ पे क्या बोला था? पार्श्व बोला था, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो किनारा ये हमारा ए दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L का मान है 12.5, B का मान 10, B का मान 10 इंटू H का मान 8, H का मान 8 इंटू L का मान 12.5। 12.5 को 10 से तो 125, 10 को 8 से 80 प्लस 12.5 को 8 से 100। 125, 80 और 100 305। 305 तो 2 से गुना करेंगे तो कितना? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? यहाँ पे बोला किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका कम है और कितना कम है? घन का 600 सेंटीमीटर और घनाभ का 610 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर स्क्वायर। -10 यानी 10 कम है, इसका घन का 10 सेंटीमीटर कम है और घनाभ का 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो घन का 10 सेंटीमीटर कम हो गया और घन का कम हुआ और 10 सेंटीमीटर कम हुआ, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। थैंक्स।